हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है ट्रिपल वन टैरेट चैनल के अंदर। एंड आई होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। हैप्पी हो या ना हो, मोटिवेटेड होंगे अपनी लाइफ को लेकर के। चलिए, आज की वीडियो का टाइटल जो है वो है कि क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं, क्या ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे, और अगर करते हैं तो कब करेंगे। ठीक है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग सिनेरियो बताऊंगी मैं आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इस पर्सन के साथ में। ओके, और जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे दो पाइल मैंने रखी हुई है फ्रॉम माय ओल्ड डेक। ओके, और ये जो जो दो कार्ड्स हैं, पहला है हमारे पास मैजिशियन, दूसरा है हमारे पास टेम्परेंस। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आप लोग चूज़ कर लीजिए। पहला कार्ड हमारा, पहला पाइल जो है हमारा मैजिशियन है। दैट मीन्स कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अब तो भाई आपके रिलेशन में किसी तरीके का मैजिक ही संभव है, किसी तरीके का मैजिक ही होगा तो ही कुछ बात बन सकती है, तो ये पाइल आप लोगों को चूज़ करना चाहिए। मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ। ओके, सेकेंड है हमारे पास टेम्परेंस। दैट आपको ऐसा लगता है कि चलो मैजिक तो हम लोग क्रिएट कर लेंगे, लेकिन हम दोनों का रिकन्सिलिएशन होना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट एक बार बात होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों को ये टेम्परेंस का कार्ड चूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। आई होप आप लोग एकदम अच्छे से चूज करेंगे और ठीक तरीके से चूज करने की कोशिश कीजिए। हमेशा पायल वही चूज करें जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, चलिए, तो जिन लोगों ने मैजिशियन का कार्ड चूज किया है, हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 1, तो जिन लोगों ने इस कार्ड को चूज किया था, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं। क्या ये पर्सन आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, और अगर करते हैं तो कब तक करेंगे। ठीक है, हम ओशो में से लेंगे आज सबसे पहले, और ओशो की भविष्यवाणी एकदम सटीक होती है, इसलिए भी मैं आप लोगों के लिए ले रही हूँ। ओके, एक कार्ड और निकालते हैं, फिर चेक इन करते हैं। ओके, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने मैजिशियन चूज किया था, आपके लिए आया है ट्रस्ट, राइपनेस, इंटीग्रेशन। ओके, एंड द लास्ट कार्ड वी हैव द मिजार। ओके, तो पहली चीज़ मुझे यहाँ पे क्या लग रही है ना, आप लोगों के साथ में जो हुआ है, पहला मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे लग रहा है ना कि ये कोई यिन एंड यांग का कनेक्शन है। लाइक हो सकता है आप दोनों जो है टीएफ कनेक्शन के अंदर हो, आप दोनों का जो कनेक्शन है एकदम प्योर है। लाइक आप दोनों को अच्छे से पता है कि क्या आप लोगों के एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। आप दोनों साथ रहोगे तो क्या हो सकता है, बिछड़ जाओगे तो क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप दोनों के रिलेशन को ना कोई तो स्नेक की तरह जो है परेशान किए जा रहा है। मतलब स्नेक की तरह इन सेंस कि कोई ऐसा बंदा जरूर है जो कि ना ताक लगा के बैठा हुआ है कि मैं कैसे ना तैसे करके ना इन दोनों के रिलेशन के अंदर क्या लगा दूं, बैंड बजा दूं इन लोगों की। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा अपना ही है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई अपना ही है जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप को खराब करना चाहता है। ओके, आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। लाइक आप स्वान की तरह हो और ये पर्सन ईगल की तरह है। ठीक है, दोनों डिफरेंट पर्सनालिटी है, बट दोनों का जो पर्सपेक्टिव है वो एक है। ठीक है, आप दोनों यिन एंड यांग की एनर्जीज हो सकते हो, आप दोनों जो है ट्विन एनर्जीज के अंदर हो सकते हो, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप लोग बेसिकली। ठीक है, लेकिन आपके इस रिलेशन को आपको पता ही है कि ट्विन की एनर्जी में चाहे आप जितना भी हो, आप दोनों की एनर्जीज को स्पॉइल करने के लिए, आप दोनों को एक्चुअल में इंटीग्रेट करने के लिए, इसलिए इंटीग्रेशन का कार्ड है, इंटीग्रेट करने के लिए ना कोई थर्ड पार्टी जरूर मौजूद होती है, कोई ना कोई इविल आई जरूर होती है आप लोगों के ऊपर, और ये इविल आई मुझे आपके घर वालों में से कोई ना कोई लग रही है। ओके, जिसने ना आपके और आपके पर्सन को ना बहुत ज्यादा मतलब धोखा सा, फ्रस्ट्रेशन सा दिया है। ओके, पहले तो सब कुछ राजी हो गया, सब कुछ सही हो गया, और एंड मोमेंट पे ना बंदा मुकर गया। हो सकता है ये इनकी मदर हो, ठीक है, हो सकता है इनके फादर हो, या फिर घर में कोई मदर फिगर या फादर फिगर हो जिन्होंने इस तरीके का कोई ड्रामा रचा। मे भी हो सकता है किसी तरीके का डाउरी सिस्टम हो गया आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। ओके, और आपको पता ही नहीं है, आपको आज भी इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट है। लाइक नो कम्युनिकेशन सिचुएशन लग रही है मुझे। और हाँ, दूसरी बात, लाइक आपने मैजिशियन चूज किया, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके मन में है कि भाई अब तो कोई चमत्कार ही हो सकता है, तभी जा करके ना सिचुएशंस ठीक होंगी।
तो मैं आप लोगों को बता दूं, पॉजिटिव रहो, ट्रस्ट रखो, राइपिंगनेस, दैट मीन्स कि कोई ना कोई चमत्कार जरूर हो सकता है अगर आप लोग ट्विन एनर्जी में हो। और अगर आप लोग ट्विन एनर्जी में नहीं हो तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पर्सन मुझे कोई स्टेप लेता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं देखो आपको क्लियर कट बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब कई लोग बोलेंगे कि मैम मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं टीएफ हूँ या नहीं हूँ। गाइज, किसी अच्छे टैरो रीडर से कंसल्ट करके अपनी इस डाउट को कंफर्म कर लें, क्लियर कर लें। ओके। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, टू ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं यहाँ पे। पहला ग्रुप ऑफ पीपल है सोलमेट वाला और दूसरा है यहाँ पर आपका ट्विन वाला। ठीक है, अगर आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो तो ये पर्सन मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में लग रहा है। उन लोगों के लिए 50-50 चांसेस है कि ये बंदा उनको मैसेज कॉल करे या ना करे। लेकिन जो लोग अपने ट्विन से कर रहे हैं, ट्विन से जो है, जो लोग अपना एक तरीके का ना रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, डील कर रहे हैं, उन लोगों के लिए फॉर श्योर इनका जो ट्विन है वो ज़रूर आएगा। ओके, और बाकी हम और कार्ड से देखते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा कार्ड्स और देखते हैं हम लोग। लेकिन आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट रखो। ओके, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है आपको, बिकॉज कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हैं। आप होपफुल रहते हो, कोशिश करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो, बट द पॉइंट इज, सी अगेन द मैजिशियन। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करी थी और मैजिशियन का कार्ड आ गया। वाओ, टू मैजिशियंस फ्रॉम द ओल्ड डेक एंड फ्रॉम द न्यू डेक, टू मैजिशियंस यू हैव। और मैं अभी पहले और कार्ड्स निकालती हूँ, फिर बताऊंगी आपको। ठीक है, चलिए कुछ कार्ड्स और निकालते हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर कार्ड। यही फैसिनेटेट कर रहा है, तो यही कार्ड। आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स बिकॉज दिस इज नॉट अ ज़ोडिएक रीडिंग। ओके, ठीक है, और वैसे भी मैं रिवर्सल्स लेना पसंद नहीं करती हूँ। ओके, सो यहाँ पे है हमारे पास मैजिशियन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स। दैट मीन्स Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces and Gemini, Libra, Aquarius. Okay? ठीक है। हाँ, तो बात वही है कि आप इस बंदे को ना मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन, और सोलमेट कनेक्शन में डिफरेंस होता है। हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो तो भाई आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, चांसेस हैं इस बंदे के आपको कॉल मैसेज करने के फॉर श्योर, एंड देन यू विल बी फील लाइक अ विक्टोरियस इन योर लाइफ। आप बहुत ज़्यादा विक्ट्री फील करोगे। ठीक है, इस पर्सन के साथ में आकर के, इस पर्सन के कॉल के बाद में, कॉल या मैसेज के बाद में, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है इस चीज़ के ऊपर कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, मुझे कैसे, क्या, किस चीज़ को कहाँ से क्या डील करना चाहिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंटली दूसरी चीज़ मुझे क्या लग रही है ना, ये बंदा भी चाहता है कि आपके पास आए, आपको कमिटमेंट दे, आप दोनों साथ में मिलकर के सेलिब्रेशन करो। ये बंदा भी चाहता है, बट द प्रॉब्लम इज़ ये थोड़ा सा अभी इंतज़ार कर रहा है, सही मौके का, सही चीज़ों का ये बंदा वेट कर रहा है। ओके, तो थोड़ा सा इंतज़ार करो गाइस, फॉर श्योर इस बंदे का कॉल मैसेज आपको ज़रूर आएगा। आप इतने दिन से जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रहा है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार, बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, चलिए कुछ कार्ड्स और निकालते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, फिर हम एंजल गाइडेंस देखेंगे और आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो वी हैव चैरियट, या डेफिनेटली। ओके, फिर है हमारे पास हर्मिट, Cancer, and then we have Taurus, Virgo, Capricorn, then we have High Priestess। सी मैंने कहा था ना कि मदर इन्वॉल्वेशन बहुत ज़्यादा, एंड वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। ओके, सो जो चीज़ मैंने आपको बोली थी, देख लो कार्ड्स ने भी वही चीज़ बोल दी कि कहीं ना कहीं मदर इश्यूज बहुत ज़्यादा है। जो स्नेक आपको दिख रहा है, थर्ड पार्टी जो दिख रही है, इसकी मदर की ही है। मतलब बहुत ज़्यादा चुप बैठा हुआ है, लेकिन ये चाहता है कि बैलेंस होकर के ना आपके पास वापस आए। ओके, ये चाहता है, ये एक तरीके का जो साइकिल इतने समय से चला आ रहा है ना आप दोनों के बीच में, उस साइकिल को खत्म करना चाहता है ये पर्सन। डोंट वरी, ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करेगा। कब तक करेगा वो भी हम चेक इन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं
गाइडेंस क्या है, एंजल गाइडेंस क्या है आपको फ्रॉम द मोनोलॉजी डेक। काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे मैम आप साईं बाबा ऑरिकल्स भी यूज़ किया करें। गाइज अभी ना कार्ड्स में आई डोंट नो व्हाई बट एक तरीके की डिस्क्रिपेंसी आ गई है और इजीली मिल नहीं रहे हैं। जैसे ही मिलते हैं मैं उनको यूज़ करना शुरू करूँगी, ठीक है। You and your loved ones are safe. A new romantic cycle begins. Have faith in your dreams and nothing will come of this situation. See, देख लो वही वाली बातें आ गई सारी जो मैंने बोला था। अगर आपका बंदा आपका सोलमेट है, अगर आपका बंदे को आप अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो फिर इस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ओके। लेकिन अगर आपका पर्सन आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन है आपका, ठीक है, टीएफ है आपका, तो फॉर श्योर आप और आपके पर्सन सेफ हैं। पॉजिटिव रहो, वो आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे। एक न्यू रोमांटिक साइकिल आप दोनों के बीच में क्रिएट होने वाली है बहुत जल्द। फेथ रखो अपने ड्रीम्स पर, ओके, भरोसा रखो अपने ड्रीम्स पर। चलिए देख लेते हैं कि आखिरकार ये पर्सन आपको कॉल मैसेज कब तक कर सकता है, ओके। कब तक कॉल मैसेज आएगा इनका, ओके। सी देख लो दोनों ही बातें आ गई ना। ये उन लोगों के लिए आया जिनके लिए कॉल मैसेज अभी आने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि ये बंदा कोई स्टेप नहीं ले रहा है। जिनके लिए कार्ड आया नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ओके। इसलिए मैंने 2 कार्ड्स भी निकाले थे। और जो लोग अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने ट्विन के साथ डील कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स और 2 वीक दिस पर्सन विल मेक अ कॉल टू यू। मात्र 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, ठीक है। 2 दिन भी हो सकता है, 2 वीक्स भी हो सकता है और 2 मंथ्स भी हो सकता है, ठीक है। इन द क्वांटिटी ऑफ 2 यू विल गेट योर पर्सनस कॉल, ओके। चलिए देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से मैसेजेस क्या हैं आपको। लेट मी जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। चलिए देखते हैं इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपको। एक मैसेज मैं निकालती हूँ। यू लुक डीप इन टू माई आईज। हो सकता है इस पर्सन को आपकी आंखें बहुत ज़्यादा पसंद हो, ओके। यू नेवर गिव अप ऑन मी। देन हमारे पास है यहाँ पे यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, वाओ ब्यूटिफुल। और ये तो था ही, ठीक है। सो दिस इज ऑल आर दी मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। और ये पर्सन बहुत जल्द आपको लेकर के मूव लेगा विद इन 2 days, 2 months, 2 weeks, ओके गाइज। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपकी अगली ख्वाहिश या अगली रिक्वेस्ट ऑफ रीडिंग क्या है। तब तक के लिए मिलते हैं, थोड़े से टाइम के लिए हम लोग अलग हो जाते हैं, फिर दोबारा लेकर आऊँगे आप लोगों के लिए एक रीडिंग का एक लेटेस्ट सा वीडियो। तब तक आप लोग अपना जो है पर्सनल पे रीडिंग सेशन मुझसे करवा सकते हैं। और अभी क्रिसमस ऑफर चल रहा है जो कि वैलिड है, सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही रह गया है, तो आप लोग वो अवेल कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखिएगा। लॉट्स ऑफ लव टू यू, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने टेम्परेंस का कार्ड चूज किया था, लेट्स चेक कि आखिरकार आपके पर्सन का कॉल मैसेज आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो कब तक आएगा, ओके। आई होप आप लोगों ने इंट्यूटिवली चूज किए होंगे पाइल को, और अगर आप लोगों से रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है। बट ऑलवेज रिमेंबर द वन थिंग दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे, हो सकता है आप लोगों से ना करे। अगर करती है तो आप लोग चेक इन करें, अदरवाइज आप पाइल नंबर 1 भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए ओशो से शुरू करते हैं हम लोग। मैं डेक्स के नाम आप लोगों को इसलिए बताती हूँ बिकॉज आप लोग मुझसे पूछते हो मैम आपने ये कौन सा वाला डेक शफल किया था, ठीक है, इस वजह से, ओके। वी हैव कॉन्शियसनेस, फ्लावरिंग, ओके, ठीक है। मुझे कुछ फील हुआ, बट अभी मैं पहले और कार्ड्स देखूंगी फिर बताऊंगी आप लोगों को, ओके। दीज 2 कार्ड्स, मूवमेंट टू मूवमेंट, हीलिंग,
एक कार्ड एक्स्ट्रा निकल आया है बट अब इसे रखूंगी नहीं, ले ही लेते हैं आउटसाइडर। ओके, तो पहली तो चीज़ मुझे क्या लग रही है ना, आप दोनों के रिलेशनशिप में पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है वो ये है कि दोनों कहीं ना आप और आपके पर्सन दोनों के दोनों ना एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हो। कहीं ना कहीं आप या फिर आपके पर्सन दोनों के दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते रहते हो। फॉर श्योर नो कॉन्टेक्ट सिनेरियो है, आप दोनों के बीच में किसी तरीके की बात होती हुई मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। और आप दोनों के बीच में ना एक तरीके का बॉन्ड है, हो सकता है आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, चाहे कार्मिक सोलमेट हो या सोलमेट हो, ठीक है, किसी तरीके के ऐसे कनेक्शन में हो। और इस पर्सन की जिंदगी में ना आउटसाइडर्स का बहुत तगड़ा वाला खेल है भाई, खेला ही चल रहा है, ठीक है। कैसे कि ये बंदा ना आपके पास भी होना चाहता है, आपसे प्यार भी करता है, ठीक है, आपके साथ नरिश होना चाहता है, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है। बट द प्रॉब्लम इज, जो कि मुझे दिख रही है कि बाहर वालों का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस है आप दोनों की जिंदगियों में, आप दोनों की लव लाइफ के अंदर, कि ये बंदा ना लोगों की बहुत ज़्यादा सुनता है। मतलब इस बंदे को आपकी सुननी चाहिए, ठीक है, आपके बारे में सोचना चाहिए, बट ये ना बाहर के लोगों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करता है और ये चीज़ ना आपको बहुत बुरी लगती है। हाँ, कॉन्शियस लेवल पे, लाइक सबकॉन्शियसली ना, यानी कि अगर हम 5D की बात करें, 5th डायमेंशन के हिसाब से बात करें, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है और आपके साथ एक तरीके का बॉन्ड कनेक्ट करता है। आप दोनों ना कनेक्ट होते हो फ्रॉम द वाइब्रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। बट द प्रॉब्लम इज कि ये बंदा ना दूसरों की बातों पे ज़्यादा यकीन करता है, दूसरों का इन्वॉल्वेशन आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है, कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। जो कुछ भी आप दोनों की ज़िंदगी में आज तक हुआ है वो ऐसे नहीं है कि भाई अभी हो गया या अभी नहीं हुआ, इस तरीके का कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा रहा है आप दोनों के बीच में हमेशा कि मोमेंट टू मोमेंट, अभी ये चीज़ हुई, फिर ये चीज़ हुई, फिर ये चीज़ हुई, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कि तुरंत हो गया और ख़त्म बात, नहीं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, और कहीं ना कहीं आज भी आप दोनों मेंटेन करने में, क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और हर्डल्स को फेस कर रहे हो, ठीक है। ढेर सारे ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के रिलेशन में और आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरा रिकन्सिलिएशन इस बंदे से होगा या नहीं होगा। यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू मेक अ मूव। आप ये चाहते हो कि ये बंदा आपको कॉल मैसेज करे अपने किए की, इन शॉर्ट इसने जो कुछ भी अभी तक गलत किया है ना उस चीज़ की माफ़ी मांगे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में, चाहे मतलब मुझे कुछ लोगों के लिए तो ये भी लग रहा है कि चाहे ना आप लोग इस पर्सन के साथ रहो या ना रहो, बट आपके दिमाग में एक तरीके का पॉइंट ये रहता है कि भाई बंदा आकर के एक बार सॉरी ही बोल ले मुझसे, ठीक है, तो भी मैं ना अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकूं। ओके, चलिए और हम कुछ टैरो में से देख के देखते हैं। ओके, सो हमारे पास क्या क्या आया है यहाँ पे, द मून। आपको हमेशा लगता रहता है कि किसी ना किसी तरीके की धोखेधड़ी हुई है मेरे पास। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर एंड वन मोर कार्ड, द फूल। ओके, सो वी हैव कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और फिर है हमारे पास एरीज, लियो, सेजिटेरियस। हाँ, यही साइन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, सारे ही साइन मौजूद है यहाँ पे, सिर्फ एक अर्थ साइन को छोड़ करके। ओके, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ और इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है और आखिरकार ये आपको कॉल मैसेज करेगा, और करेगा तो कब करेगा। देखो डियर, करने के तो चांसेस हैं, मैं आपको क्लियर कट बताने की कोशिश करूँ। नो लियो, नो, उधर जाओ। चांसेस है इस बंदे के आपको कॉल मैसेज करने के, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि ये बंदा आपको कॉल मैसेज करना ही नहीं चाहता है। ओके, ये आएगा भी, कॉल मैसेज करेगा भी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको या फिर आपके पर्सन को ये लगता है, आपको और आपके पर्सन को ये लगता है कि कहीं ना या तो उनके साथ या फिर आपके साथ या फिर इस रिलेशन के अंदर किसी तरीके का धोखा हुआ है। ओके, तो ये उस धोखे से बहुत ज़्यादा परेशान से महसूस करते हैं अपने आप को। ओके, और आप भी कहीं ना कहीं इस धोखे से बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता होगा कि इस बंदे ने कभी भी मेरा साइड नहीं लिया, ओके, और किसी और का ही साइड ले लिया, और चीज़ें ना इतनी ज़्यादा
वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आपने इस बंदे के पीछे अपनी जिंदगी में देखी है। लाइक मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आपने अपने करियर की भी इतनी ज्यादा ना परवाह नहीं करी इस बंदे के होते हुए, एंड और अब उसके बाद में फिर दोबारा ये बंदा इस तरीके की है ना चीजें क्रिएट कर रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा ना बुरा सा लगता है। ओके कि यार ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों। अभी जो पर्सन है ना एम्परर की तरह बिहेव कर रहा है। एम्परर इन सेंस आपके साथ ही नहीं, हर किसी के साथ रूड बिहेव करना, अच्छे से बात नहीं करना, इस तरीके की ना चीजें ये बंदा करता रहता है। बहुत ज्यादा दो चीजों के बीच में फंसा हुआ है। हो सकता है कि इनकी जो मदर है, बिकॉज यहाँ पे मदर के प्रोमिनेंट जो है ना कार्ड्स आ रहे हैं बार बार आप लोगों की रीडिंग में, तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना अपनी मदर को चूज करना चाहता है आपके ऊपर। इस बंदे ने ऐसा भी हो सकता है कि अपनी मदर को या फिर अपनी जो फैमिली को चूज किया हो आपकी जगह, और आपको ये चीज बहुत हर्ट हुई हो। लाइक पर्सन पहले आपके पास आया था, ओके, इसी ने एफर्ट लिए थे सारे इस रिलेशन को मेंटेन करने में, और फिर इस बंदे ने ही ना कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लिया और बंदा वापस चला गया। तो ये चीज आपको बहुत बुरी लगी। मुझे क्या लग रहा है ना, फॉर श्योर ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करेगा, लेकिन समय लेगा, क्योंकि इस बंदे के मन में जो आपको लेकर के प्यार है ना वो आज तक खत्म नहीं हुआ है। ये पर्सन फॉर श्योर आपको कॉल मैसेज करेगा, जरूर से जरूर करेगा, मेरी बात ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये बंदा जरूर आपको कॉल मैसेज करेगा, और चाहे ये जितना भी आपके साथ में एम्परर वाला फील करवा रहा हो आपको, चाहे कुछ भी करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इसी पर्सन के साथ आपकी न्यू जिंदगी जो है, न्यू लाइफ जो है वो शुरू होगी। ओके, चलिए चेक इन कर लेते हैं एक बार, कुछ और कार्ड से भी चेक करते हैं। और अगर आप लोगों को लियो की आवाज आ रही हो ना पीछे से, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। वो सुबह सुबह ना बस उठना होता है उसको, शरारतें करनी होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए माफी। चलो, हमारे पास है यहाँ पे हैंगमैन, द स्टार कार्ड, द सन कार्ड। सी मैंने कहा ना, होप है फॉर श्योर। और भले ही बंदा अभी हैंड सिचुएशन में है, ठीक है, अभी शांत बैठा हुआ है, उसको नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आपकी एनर्जीज उसको बराबर फील होती है। और देखो ये चीज ना मतलब बहुत खूबसूरत हुई है आज की रीडिंग में। पाइल नंबर 1 में भी जब मैंने मैजिशियन चूज किया था तो उसके अंदर मैजिशियन वापस आया था, और देखिए यहाँ पे ना पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए टेम्परेंस मैंने निकाला था कार्ड, और देखो यहाँ पे दोबारा से टेम्परेंस आ गया। दैट मीन्स रिकंसिलिएशन तो होगा, ठीक है, फॉर श्योर होगा, लेकिन आपको थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ ना चलना पड़ेगा। और ये जो पॉजिटिविटी है आपको अंदर से लानी होगी। ये नहीं कि हाँ मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, ऐसा नहीं। एक्चुअल में आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा, एक्चुअल में आपको वो चीज क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाकर के जो सिनेरियो है आगे बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए कुछ गाइडेंस चेक करते हैं, फिर आपके पर्सन के मैसेजेस चेक करेंगे और टाइम चेक करेंगे कि आखिरकार ये बंदा आपको कॉल मैसेज कब तक कर सकता है। करेगा तो सही, ये बात तो है, ओके। सो वी हैव अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। जैसा कि मैंने कहा कि क्लाइमेक्स तो जरूर आएगा ही आएगा, ओके। फिर है हमारे पास कंक्लूजन्स विद इन रीच, कंक्लूजन्स भी आपको जरूर मिलेंगे, ओके। देन वी हैव वर्क थ्रू योर फियर, जो चीज मैंने आपको बोली कि आपको किस चीज पे काम करना है, अपने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। एंड द लास्ट कार्ड, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको अपने सपनों पर भरोसा रखना चाहिए। चलिए अब चेक इन करते हैं कि आखिरकार कब तक इस बंदे के कॉल मैसेज आने के चांसेस हैं। मुझे तो थोड़ा सा डिले लग रहा है, बाकी हम कार्ड से भी चेक इन कर लेते हैं कब तक आने के चांसेस हैं। ओके, ये 2 कार्ड्स लेंगे हम लोग। देख लो हमारे पास क्या आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए ये बंदा आएगा आगे आने वाले 4 से 5 महीनों में, और कुछ लोगों के लिए बंदा आएगा आगे आने वाले 7 से 8 महीनों के अंदर अंदर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला ही था, डिले है ही, ओके। आपको तब तक अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम करना है, आपको तब तक अपनी चीजों के ऊपर काम करना है, ओके। चलिए इस बंदे के कुछ मैसेजेस चेक इन करते हैं, फिर हम रीडिंग्स को बंद करेंगे। एक कार्ड और आ गया। सो हमारे पास क्या क्या आया देखो। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, आपने हमेशा हर मोड पे इस बंदे का साथ दिया है। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन, हो सकता है इस बंदे को आपसे फोन पे बात करना बहुत पसंद है, और देखो ये भी एक कंफर्मेशन है कि ये बंदा जल्द करेगा कॉल। फिर है यू मेक मी अ बेटर पर्सन, आपने इस इंसान को एक सही इंसान बनाया है, ठीक है। तो आगे आने वाले कुछ महीनों में इस बंदे का कॉल मैसेज आएगा आपके पास में, और ये बंदा आपसे सॉरी भी बोलेगा। तब तक आपको क्या करना है, आपको करनी है अपनी हीलिंग,
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग बहुत पसंद आई होगी गाइस। अगर पसंद आई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं थ्रू मेल और थ्रू इंस्टाग्राम। ठीक है, मैं आप लोगों को अवेलेबल मिलूंगी वहां पर, और क्योंकि अभी क्रिसमस ऑफर चल रहा है तो अवेल इट। अपना ध्यान रखिएगा। लव यू अ लॉट। बाय।